हजार बार ज़माना इधर से गुजरा है, नई नई सी है तेरी रह गुज़र फिर भी। फिराक साहब हैं। 2 दिन हुए रेख्ता को, आज ये तीसरा दिन है। 2 दिन बीते मगर तीसरा दिन फिर ऐसा लगता है अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरे पीछे देख रहे हैं महफिल खाना, ये जो महफिल है ये 3 दिनों की महफिल थी, कल नहीं होगी। सो तीसरे दिन को कवर करने हम फिर से आ गए हैं वापस और आपके साथ बने रहेंगे शाम तक, ताकि आप जो घर पे बैठे हैं आपको दिखे, ये जो आ ना सके हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं, उनके समझने के लिए कि रिश्ता दरअसल क्या है। तो बिना वक्त गवाए आज आपको हर जगह ले चलेंगे। और हाँ, आज स्पेशल रहने वाला है। स्पेशल इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि इससे पहले जो 2 वीडियोस हमने बनाए थे, अगर आपने नहीं देखा है तो देखें जाकर, हम लिंक इसमें दे देंगे। इससे पहले के 2 वीडियोस आप ज़रूर देखें, डे 1 डे 2 बहुत खास था। तीसरे दिन आज स्टार्ट होने वाला। आज की खासियत ये है, आज हम फूड और कुजीन को कवर करेंगे। जो हमने कल्चर को लिया था, लैंग्वेज लिया था, म्यूज़िक लिया था, पोइट्री, हर चीज़ ली थी, खाने को मिस कर गए थे हम। खाना आज मिस नहीं होगा, आज खाने के स्टॉल्स पे चलेंगे, वहाँ बातें होंगी। मगर इससे पहले आपको ये जो महफिल खाना स्टेज है ये भी बंद है, ये 4 साढ़े 4 के बाद इसमें रौनक होगी। और तब जो महफिल लगता है लोगों के खड़े होने की जगह नहीं होगी। कल आपने देखा था, कल जो हमने आपको दिखाया था। आज यहाँ से शुरुआत करेंगे और आगे चलेंगे। अभी बज़्म ख़याल, सुखनज़ार, दयारे इज़हार, न जाने क्या क्या है। तीसरा दिन है, जी भर के आज यहाँ पे घूमेंगे ताकि आप घर बैठे इसे एंजॉय कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप चैनल पर आते हैं, हमें अच्छा लगता है। हमारे चैनल को थोड़ा सा प्यार दें, सब्सक्राइब करें। हम फिर इसी तरीके से अच्छे वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, सामने राज बब्बर साहब और जिशान आयूब उनकी बात लैंग्वेज पर, और जो लैंग्वेज है कैसे बनी, कैसे बनती चली गई और कहाँ बिगड़ रही है, उस पर ये बात करें। जिशान आयूब को आपने देखा होगा, राज बब्बर को हम सब जानते हैं। ये सुखनज़ार है, यहाँ बात हो रही है। इसके बाद हम चलेंगे दयारे इज़हार के। तो चले, लगे रहिए, आप भी, हम भी लगे रहते हैं। मिलते हैं। शुक्रिया, आपका ऐसे ही चलते रहे, थोड़ा तेज उधर चलिए। अब इधर तेजी दिखाते हैं। मतलब हमें मालूम है इतनी सफाई से आप उर्दू बोलते हैं कि मुझे शर्म आ रही है कि मुझे अपना और रिवीजन करना चाहिए था। मैंने जूही से कहा, उनकी बेटी यहाँ बैठी हुई, कि भाई आपके अब्बा मेरी धज्जियाँ ना उड़ा दें स्टेज पे। कहने की नहीं, बिल्कुल हल्का हाथ रखें, तो वो हल्का हाथ रखेंगे। भारी हाथ रखेंगे तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। थोड़ा थोड़ा उनको हल्के हल्के साथ लेके चलेंगे। सो राज साहब, कौन थे इतने खास मेंटोर्स जिनको आप इस प्लेटफॉर्म पे याद करना चाहते हैं? उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? आपके इतने ज़बरदस्त फादर इन लॉ थे, उनका ज़हीर साहब, उनका उस माहौल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? कुछ इंसान अपने आप अपने लिए करता है, उस चीज़ के, सब चीज़ों के बारे में जो इससे जुड़ी हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये सवाल इन्होंने ना तो हल्का रखा है, ये सवाल बहुत तवील कर दिया, लंबा कर दिया है। इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं। निशान, अगर तुम्हें घूम फिर के आना है तो आ जाओ। मैं सुन ये जो रास्ता, ये शॉर्टकट है, फूड कोर्ट की ओर ले जाएगा। ये देखिए सामने
जो भीड़ लगी है ये जो मजमा है ये खाने के लिए है, खाने वालों के लिए है। कहते हैं दिल का रास्ता पेट पर गुजरता है। और अगर आपको की जगह जहाँ से दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, हमने कहा था नाम देखें, नाम इंडस फ्लेवर। वाकई आपका दिल जो है ये नाम सुनकर ही भर जाएगा। आगे देखें, चाइना राम, ज्ञानम पराठे वाली गली, डोसा कैफ़े, डोसा कॉफ़ी, राजस्थान रो असली स्वाद। तो ये जो उन्होंने नाम रखा हुआ है, ये नाम और जो जायका है जब मिलकर आपके जीभ पर उतरती होगी, स्वाद ला देती होगी। और अभी तो कुछ नहीं है, कुछ देर बाद जब शाम होगी और संडे है, जब लोग आएंगे यहाँ तो यकीन माने पाँव रखने की जगह नहीं होती है। आपने लखनऊ के टुंडे कबाब भी सुने होंगे। ये टुंडे कबाब लखनऊ के हैं या नहीं ये तो पता नहीं, मगर टुंडे कबाब भी दस्तरखाने मुरादाबाद। ये फिर से वही दायरा इज़हार, हम जहाँ से चले थे वहाँ फिर पहुँचे हैं। अभी यंग पोइट्स और उनकी जो कलाम है वो हो रहे हैं, तो आपको सुनाते हैं कुछ। आगे चलिए हमारे साथ। भीड़, अब देखिए भीड़ जैसी कल थी जब जावेद साहब, वसीम बरेलवी साहब और फरहाद साहब, परवेज साहब पढ़ रहे थे। उतनी भीड़ भले ना हो, लेकिन उससे 90 या 80% उसके लगभग की भीड़ है। तुम्हारी तलाश में रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर, नखरे उठा रही हूँ तुम्हारी तलाश के, रुकती नहीं हूँ रास्ता वीरान देखकर। सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, सोचा नहीं था मैंने कभी तेरे जैसा शख्स, मुँह फेर लेगा मुझको परेशान देखकर। में तीसरा दिन है। सुना था कि वो आएंगे अंजुमन में, सुना था कि उनसे मुलाकात होगी। देखते हैं क्या मुलाकात होती है और क्या बात होती है इनसे। हम तो बात करेंगे अपने महबूब शायर मिर्ज़ा गालिब से। 1797 1 7 9 7। देखते हैं गालिब है अंदर। खामोशी से निकले हैं तेरे शोर से हम, जैसे बाजार के मजमे से जनाजा निकले, निकले हैं तेरे शोर से हम, बाजार के मजमे से जनाजा निकले, तेरी राहों में भटकते हुए मौत आ जाए। और आवाज आई उधर, घंटी बज रही है अभी गालिब की। आ जाऊंगा तेरे पास मोहब्बत लेकर, मुद्दतें हो ये सुनाता हूँ। निकले। वैसे तो मैं खत लिखने का आदी हूँ, मगर आज इस नए फन में हाथ आजमाने को दिल चाहा तो तुम्हारा फोन उठाया। क्या अनोखी इजाद है। हमारे वक्त में होता तो अपनी पेंशन के लिए नवाबों और हाकिमों के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ते, घर बैठे ही उनकी घंटियां बजा देता। खैर, जिंदगी अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब, हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। पिछले साल वहाँ आना हुआ था, बड़ा लुत्फ आया था। कई चाहने वालों से मिला, जायकों का लुत्फ उठाया। जश्न रेख्ता के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी, आईना क्यों न दूं कि तमाशा कहे जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहे जिसे। आज तुम जश्न रेख्ता में हो,
और हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मुझे वेदांत के फलसफे में हमेशा बड़ी दिलचस्पी रही है। इस फलसफे के इल्म से मैंने कई शेर कहे। अब इसी फलसफे के इस्तेमाल से वेदांता वाले नंद घर में बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा मुबारक कदम है। जश्न रेख्ता को 10वीं सालगिरह की मुबारकबाद पहुंचे। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000 रखता हूँ। दिल किसी का न हुआ है कई साल के बाद, दिल किसी का तो सर आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है रेख्ता को आके? आप क्या मतलब चेंज बदलाव फील करते हैं 3 दिनों के बाद? तो ब्रांड होता जा रहा है जी, बड़ा होता जा रहा है। कुछ लोगों की पहुंच से बाहर हो रहा है, क्योंकि पहले टिकट वगैरह नहीं होता था, अभी टिकट हो गया है। सही बात तो है। बहुत सारे लोग मतलब मेरा ख्याल है अभी कट जाएंगे। थोड़ा डिम होने दे, उसके बाद ये हमें भी लगता था कि पहले जो था हर एक क्योंकि अगर टिकट नहीं होता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती। बिल्कुल, ये तो ध्यानचंद स्टेडियम में भी हमने देखा था कि लोग जो आते थे। हाँ, तो आप ध्यान संघ का मेरे ख्याल है मैंने 23 में गया था मैं। जी 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 भाई, ध्यानचंद 23 में तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। और मैं मतलब टिकट्स की रेट थोड़ी कम होनी चाहिए। टिकट हमें तो भी थे ही नहीं लगता उस समय, है। हाँ, टिकट तो थे ही नहीं उस अभी समय। कुछ ज़्यादा ही टिकट तो लास्ट ईयर में नहीं आया, लेकिन इस साल टिकट है। ये बज़्म ख़याल का मंच है, स्टेज है। यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें बुक इनॉग्रेशन की कुछ प्रोग्राम थे। अब कुछ देर बाद फिर से 3 बजे से एक और 3 से शुरू करें प्रोग्राम होना है इसमें। अच्छा ठीक नहीं, मैं समझ गया, लेकिन उसको तो वक्त ग्राउंड है, वो है किताब, उसका नाम है जमालियात। और जमालियात की रस्म इजरा के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मदऊ करता हूँ साजिद रजा खान साहब को। तशरीफ लाएं। साजिद ने अपने दादा का कलाम जो खो गया था, जिसको ढूंढ पाना मुश्किल था, आर्काइव्स में था, कुछ दोस्तों के पास था, कुछ अखबारों में छपा हुआ था, उस सब को कलेक्ट करके एक शक्ल में जमा किया और उसको किताब की शक्ल देने का जो शर्फ है और जो गज़ब का काम है, उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो है महर आलम खान साहब को। महर आलम खान तशरीफ करें। जानते हैं वो BBC लंदन में एक लंबे वक्त आपने काम किया है, दोस्तों में शामिल हैं इस मुल्क के। खड़े हो जाइए आप लोग प्लीज। जी जी जी। और तकरीबन 35-40 साल का आपका सहाफत का सफर है और मुझे बेनता खुशी है कि दोस्तों के दरमियान दोस्ती, ये नेक काम। साजिद साहब निकाल लीजिए। ये शान बेनिशानी है कि अब तक है निशा बाकी। ये कब का मिट गया होता, ये कब का मिट गया होता अगर मेरा निशा होता। बंगाल था, चाहे वो पंजाब था, चाहे वो सिंध था, वहाँ बहुत पॉपुलर नहीं थी वो ज़बान।
तो वहां पे उन्होंने उसको अपने मुल्क की ज़बान डिक्लेयर कर दिया। और जैसा आपने कहा कि धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था उनका हिंदुस्तान से, और उनका आपस में बंटवारा हो गया लैंग्वेज के नाम पे। और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया भी उस जमाने में कि उर्दू क्यों, लेकिन अब उन्होंने कह दिया। और उर्दू क्यों जब पूछा गया जिन्ना साहब ने से, जो कि खुद उर्दूदान नहीं थे, मुश्किल से उर्दू बोल पाते थे, तो अंग्रेजी वाले आदमी थे या गुजराती वाले आदमी थे, तो उन्होंने कहा इसलिए कि उर्दू जबान अरबिक की तरह राइट से लेफ्ट में लिखी जाती है, जिस जबान में हमारी कुरान शरीफ लिखी गई है, इसलिए बस उससे उन्होंने वहां से जो उन्होंने एसोसिएट कर लिया। वो शायद जिन्ना साहब को पता नहीं था कि उसके बहुत पहले से हिंदुस्तान की कई जबानें राइट से लेफ्ट में लिखी तो जाती अभी हम बस में ख्याल में थे और लैंग्वेज इज़ नॉट रिलीजन इस पे बात हो रही थी। अतुल तिवारी साहब थे और जस्टिस धूलिया, सुधांशु धूलिया और काम्या प्रसाद, इनके बीच में ये प्रोग्राम था, मॉडरेट कर रही थी। एक अच्छी बात ये हुई कि आपको चलते चलते बताता हूँ कि जब बैठे थे इसमें ह्यूमर क्या चीज़ होती है, ह्यूमर टॉलरेंस ये कहाँ से आती है। बात ये हुई कि सबसे पूछा जा रहा था कि आपके वालिद कौन थे, आप कहाँ से आए, आपकी फैमिली कैसी थी। तो जब अतुल तिवारी साहब पे बात आई तो अतुल तिवारी ने बतानी शुरू की। तो उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि वालिद थे या पिताजी थे, उनका नाम कॉमरेड, अगर मैं मिस नहीं कर रहा हूँ तो महेंद्र तिवारी था, समथिंग लाइक दैट, कॉमरेड तिवारी था। तो इसी में जो काम्या पंजाबी हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया लाल सलाम लाल सलाम। तो भीड़ में लोगों ने भी लाल सलाम बोलना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने कहा कॉमरेड तिवारी, तो जो काम्या प्रसाद थी उन्होंने कहा लाल सलाम। तो जो ऑडियंस बैठी थी उन्होंने भी लाल सलाम कहना शुरू किया। अब बाएं तरफ पे दिल्ली पुलिस खड़ी थी, 4-5 दिल्ली पुलिस थे, क्योंकि जस्टिस भी थे आए हुए, तो इसलिए भी खड़ी थी। तो अतुल तिवारी का ह्यूमर देखिए, जिस ह्यूमर की हम बात करते हैं जो मिसिंग है अभी इस सोसाइटी से, तो अतुल तिवारी ने सीधा पुलिस की तरफ रुख किया होता है। देख रहे हैं आप लोग, मतलब आप अगर बाहर इन चीज़ों को बोलेंगे तो हो सकता है कि आप पे FIR हो, केस हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा होता है, जो कि गलत नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता था। मगर इसको लाइट और ह्यूमर तरीके से यहाँ रखने की कोशिश की गई। तो दिस इज़ व्हाट टॉलरेशन मीन्स। हम जो टॉलरेशन की बात करते हैं वो इन्हीं सब जगह पर आकर सीखने को मिलती है कि ब्रुटैलिटी, फोर्स हमेशा काम नहीं देती। यू नीड टू बी सॉफ्टर और एक दूसरे की इज़्ज़त करने की ज़रूरत है। ये रिश्ता वो मंच प्रोवाइड करती है सबको। अभी हम आगे चलेंगे और देखते हैं कि और इसके बाद जो प्रोग्राम होने हैं उसे अटेंड करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द ही और अच्छे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे ताकि आपके लिए अच्छे चेहरों को, अच्छे शोज़ को लाया जा सके। चलिए आगे चलते हैं। अब जो महफिल खाना में अगली पेशकश होने वाली है वो बहुत ही ख़ास है। एक म्यूज़िकल शो होगा जिसमें जावेद अख्तर साहब, शंकर महादेवन और प्रतिभा सिंह बघेल, इन तीनों के द्वारा एक जो शो है, म्यूज़िकल शो, अभी उसका शो है। अभी इसको देखें, आप भीड़ देखें, अभी भीड़ देखेंगे। इस जगह पे कल सलीम सुलेमान थे, उससे एक रोज़ पहले सुखविंदर सिंह थे, गुलजार साहब आए थे। अब इस महफिल खाना की स्टेज पे लोग आने शुरू हो गए हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो वो दाईं तरफ देखिए, दाईं तरफ जो फूलों के बाग लगे हुए हैं वो बेहद खूबसूरत है। हम आपको वो भी दिखाएंगे। इससे पहले हम यहाँ जो टूर है आपका यहाँ कराते हैं और हर छोटे छोटे जगह पे नए नए लोगों को मौका दिया जाता है। जैसे वहाँ आप दूर देख रहे होंगे, वहाँ पे मौका दिया जा रहा है, आप अपने किसी राइटिंग को पढ़ सकते हैं, अपनी पोइट्री को पढ़ सकते हैं आकर यहाँ, और अगर उसमें जान हुई तो दाद मिलेगी। खैर आगे आप देखिए भीड़, अभी से जो भीड़ की जो हालत है, लोग आने शुरू हो गए हैं। जिसकी टिकट्स गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम है उधर से, और जो ओपन एरिया होता है वो इधर से है। तो ओपन एरिया में आप भीड़, ऑब्वियस सी बात है, जब शंकर महादेवन आएंगे तो भीड़ होगी, जावेद साहब बैठेंगे तो भीड़ होगी। भीड़ हो गई है, हम भी उसी भीड़ में चलते हैं। वो आमतौर से बड़े बड़े पोइट्स थे, शायर थे, कवि थे। बजरू, शकीर बदायूनी, कवि प्रदीप, भरत व्यास, जितने ये लोग थे ये सब नॉन पोइट्स थे। और किस्सा ये था कि ये जब अपनी शायरी करते थे तो कोई और मन होता था, लेकिन जब फिल्मी गीत लिखते थे तो
अपना डिक्शन, अपना अंदाज बदल देते थे। साहिर एक शायर था जिसकी शायरी और फिल्मी गीत के बीच में कोई दीवार नहीं, वो वैसे ही थी। और हद तो ये है कि उनकी बहुत सी नज़में जो उसकी किताब में छपी हुई हैं वो फिल्मी गीत बन गई। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम लोग, या सबसे मशहूर हो कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये उनकी नज़्म है। और इस नज़्म के कुछ बंद इस्तेमाल कर लिए गए हैं गाने में, गीत बन गया है और आपने सुना है उसे, और कुछ बंद जो है वो किताब में ही रह गए। तो अभी शाम का वक्त है, धूप नीचे जा रही है और दयार इजहार में मजरू सुल्तानपुरी पर एक खास पेशकश है उनकी, उनके गानों के जरिए, उनके गानों के पीछे की कहानी के जरिए उनको याद किया जा रहा है। और अभी हम चाय पियेंगे और चाय के बाद एक राउंड लगाएंगे किताबों की ओर, आपको दिखाएंगे कि रेख्ता जो पब्लिशिंग हाउस है उन्होंने कैसी अच्छी अच्छी किताबें इस बार पब्लिश की है। बने रहिए हमारे साथ और कुछ अच्छी किताबों के साथ हमको छोड़े जाएंगे। उसके बाद में जो कंसर्ट्स होने वाले हैं हम उस पर भी रहेंगे। कहीं मत जाइए, कुछ ही देर में अभी चाय, किताबें और फिर मिलते हैं आगे। अब यहाँ से मैं आपको कुछ किताबें दिखाता हूँ। ये देखें, ये रेख्ता वर्ल्ड है। रेख्ता अपनी पब्लिशिंग हाउस चलाती है। उनकी जो कुछ मशहूर जो शायर हैं और जो लेजेंडरी लोग हैं उनकी कलाम शाया की गई है। चले देखते हैं कुछ किताबों को। ये किताब जो है ये जलाल मोहम्मद रूमी पे है और उनकी लाइफ के बारे में ये ज़िक्र है और इसको एक नावल के फॉर्म में, किस्से के फॉर्म में उनकी लाइफ को दिखाया गया है। ये बुक देखें आप, मैं ज़िंदा हूँ, रात इंदौरी साहब की। ये टोटल कलेक्शन है उनकी। आपने उनकी किताबें देखी होंगी, 2 कदम और सही, लेकिन जो ये टोटल है उनकी अनफिनिश्ड जो वर्क्स हैं जो बाद में इन्होंने छापी, वो मैं ज़िंदा हूँ करके वो आई है। एक और किताब कल आई थी मोहसिन बरेलवी की, कल ये बुक रिलीज़ हुई है और कल इसका इनाग्रेशन हुआ इस किताब का। मोहब्बत नासमझ होती है। कुछ नए शेर और नई गज़लें हैं इसमें, बाकी कुछ हैं पुराने भी हैं। तो बाकी ये जो हम लोग रोज़ की ज़िंदगी में जिनको देख सुन रहे होते हैं, ये क्यों, ये जॉन एलिया साहब पे है और उनके अच्छे से अच्छे कलाम को इंक्लूड किया गया है। आइए अंदर चलते हैं और कुछ और चुनिंदा किताबों को देखते हैं। ये गालिब की दीवान है, नजीब जंग द्वारा कि उन्होंने इसे जो गालिब की सिलेक्टेड पोइट्रीज़ है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इसकी जो कवर है इस किताब की, कवर बहुत अच्छी है, इसको देखें आप कवर। फिर एक नई किताब अभी आई थी कल्ब फैज़, ये भी नजीब जंग साहब जो दिल्ली के गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं उनके द्वारा ही सिलेक्टेड फैज़ साहब के कुछ काम है, उस पर ये किताब आई है। ये इंतज़ार का मौसम, मेरी फेवरेट परवीन शाकिर इनकी किताब है। ये बिग जो आई थी कल आई थी, ये परवीन संजीव साहब द्वारा ये क्यूरेटेड है। कुछ ऐसे आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन करके कि आप जिन नए आपको जिस भी विषय पे, जिस भी टॉपिक पे या जिस भी मौजू पे शेयर चाहिए उसको चुनकर संजीव साहब ने इसको डाला। ये अच्छी किताब है। बाकी ये किताब देखें, ये भी 100 चुनिंदा अशार हैं, गज़लें हैं, माफ़ कीजिएगा, गज़लें हैं गालिब की। और ये भी ट्रांसलेटेड, उर्दू से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में संजीव श्राफ साहब ने इसमें डाली है।
की ये किताब देखें, खालिद जावेद की है मौत की किताब। ये बेसिकली एक नावल है और इसको खालिद जावेद साहब ने लिखा है। ये बहुत पॉपुलर है और एक बहुत अच्छी नावल है जिसको अब हिंदी में उर्दू में लिखी गई थी सबसे पहले। अब इसे देवनागरी लिपि, जिसको हिंदी कहते हैं आमतौर पर, उसमें लिखी गई है। एक और किताब आपको दिखाता हूँ। ये 5 वॉल्यूम में किताब है। ये फ़रत एहसास साहब द्वारा संकलित यानी एडिट की गई थी। गज़ल उसने छेड़ी। टोटल 5 वॉल्यूम में ये काम है। इस पर बड़े से बड़े शायरों के जो शेर हैं, कलाम हैं, उनको राइट सिंस 19th सेंचुरी तब से लेकर अब तक डाले गए हैं। और टोटल ये 4 या 5 वॉल्यूम में है, हार्ड कवर है। अगर आपको कभी भी ख़रीदनी हो तो एक बार इसे ज़रूर देखें। हाँ, ये एक डायरी है जो रेख्ता की तरफ से लाई गई है इस बार। ये डायरी देखें, दाग के शेर होंगे इसमें। दाग दहलवी की, गुज़र गया वो ज़माना, कहूँ किससे कहूँ, ख्याल दिल को सुबह शाम किसका था। इसके भीतर आप अपने जज्बातों को, अपने चंद अल्फाज़ों को, जिसे आप किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, वो लिखकर सेव कर सकते हैं। और हर पन्ने में हर डेट को कुछ अलग आशार, कुछ अलग शेर डाले गए हैं। ये देखें, दास्तां अपनी वज़ह के लहजे से, खाना बखाना यही। तो बाकी ये रिश्ता की स्टॉल है। इसके बाकी आपको बाहर मैं दिखाता हूँ। इसमें कुछ अच्छी किताबें थी। मैं अगर उधर ले चलूँ तो मेरे फेवरेट्स कुछ जो मैंने रखे हुए हैं किताब, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। तो साहब और शंकर महादेवन, उनका जो म्यूज़िकल शो था, जो शायर लुधियानवी साहब को एक ट्रिब्यूट थी, वो ख़त्म हुई है। और एक आखिरी प्रोग्राम है ऑर्केस्ट्रल कव्वाली, वो लास्ट होगी। उसके बाद ये जो महफ़िल है, ये जो चौबारे आप देख रहे हैं लोगों के जश्न में, ये ख़त्म हो जाएगी। 1 साल बाद जो वापस आई, 1 साल बाद वापस आएगी। एक बशीर साहब का शेर है कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। कल से ये लोग नहीं होंगे, सब अपने अपने जगह पे होंगे, लेकिन 1 साल लगेगा इन्हें फिर से आने में। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर साल भर बाद यही मिलेंगे। तो ये था रेख्ता, तीसरा दिन। हमने 3 दिन कवर किए। हम आपके साथ बने रहें ताकि आप हमारे साथ रहें और यहाँ पर इस जश्न का आनंद ले सकें घर बैठकर। तो फ़िलहाल हम इस वीडियो को यही रोकते हैं। हम सुबह से थे यहाँ पर, सुबह से हर चीज़ कवर की, जहाँ जिस मंच पर, जिस जगह पे, जिस प्लेटफॉर्म पे जो हो रहा था, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। और हमारी ये कोशिश थी कि हम आपको हर वो चीज़ दिखाएं जिसका जायका आप यहाँ आकर नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए बस आपको ढेर सारा प्यार हमें देना है। हमें सब्सक्राइब कीजिए और हम ताकि फिर से इसी उमंग और उम्मीद और उत्साह के साथ बार बार आपके साथ आते रहें। ये जश्न रेख्ता जो हमें मौका देती है ऐसे जगहों पर आने का, ताकि हम बहुत अजनबी लोगों से मिलें और उन्हें अपना बनाकर घर जा सकें। तो ये फ़िलहाल ये वीडियो आपके लिए था, ये वीडियो आप सभी के लिए है, और ये वीडियो इस लैंग्वेज के लिए, ज़ुबान के लिए है जो हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ रहें और खुश रहें। यही हमारा पैगाम है। हम फिर किसी और वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। तब तक हमें दें इजाज़त। मीनार पर आए हैं तो इसके लिए आपका शुक्रिया। आप चाहें तो हमें सब्सक्राइब करें। आपका प्यार, आपकी उत्साह, आपका जो प्यार है वो हमें उत्साहित करता है। इसलिए फिर से एक बार आपके लिए छोड़े जाते हैं आपको इस ग्रैंड स्टेज पर, रेख्ता के स्टेज पर। हम फिर मिलेंगे आपके साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, नमस्कार, नमस्ते, शुक्रिया।